मित्रों नमस्कार। मित्रों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। मित्रों, यह कहावत वाराणसी के राजेंद्र गुप्ता पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मित्रों, विगत मंगलवार को वाराणसी में राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटों और एक बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मित्रों, वाराणसी पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में लगी हुई है। वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है। मित्रों, पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र ने जिस संपत्ति के लिए अपने सगे भाई, उसकी पत्नी व अपने पिता की हत्या करवा दी थी, आज उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं बचा है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे हत्याकांड के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजेंद्र ने अपने सगे भाई और पिता की 1997 में हत्या करवा दी थी। मित्रों, पिछले मंगलवार को वाराणसी पुलिस को यह सूचना मिली कि भेलूपुर के एक मकान में नीतू व उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है, जबकि नीतू के पति राजेंद्र का शव भेलूपुर से 15 किलोमीटर दूर उसके दूसरे निर्माणाधीन मकान में मिला। मित्रों, सबसे पहले शक पति पर ही हुआ कि उसने पूरे परिवार की हत्या करके आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब परिस्थितियों की बारीकी से जांच की गई तो संदेह की दिशा बदल गई। मित्रों, ये सारी हत्याएं रात में हुई, लेकिन किसी को सुबह तक कुछ पता नहीं चला, जबकि वहां मृतका की सास व घरेलू नौकर नारायण भी रहते थे। मित्रों, मकान बहुत बड़ा है और कई किराएदार भी उस मकान में रहते थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। मित्रों, अगले दिन सुबह 11 बजे जब नौकरानी रीता साफ सफाई के लिए आई, तब वह पहले फ्लोर पर नीतू के कमरे में गई, जहां पर नीतू का खून से लथपथ शव बेड के नीचे मिला। उसके बाद वो घबरा के दूसरे तह पर गई तो बाथरूम में नमनेंद्र का शव, गौरांगी का शव उसके कमरे में और शिवेंद्र का शव उसके कमरे में मिला। उसने ये सारी बातों की जानकारी नीतू की सास शारदा देवी को दी, जिसके बाद किराएदारों ने सारी घटना की जानकारी वाराणसी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए सबसे पहले नीतू के पति राजेंद्र की तलाश शुरू करती है, और जब उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे डाला जाता है तो उसकी लोकेशन भेलूपुर से 15 किलोमीटर दूर रोहनिया में पाई जाती है। रोहनिया में उसका एक नया मकान बन रहा था, और जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो राजेंद्र का शव एक चौकी पर मच्छरदानी के अंदर खून से लथपथ अवस्था में प्राप्त होता है। पुलिस के मुताबिक उसको सीने में और कनपटी पर गोली मारी गई थी। मित्रों, इस पूरे हत्याकांड में कुल 5 लोगों की मौत होती है, जिसमें राजेंद्र गुप्ता उम्र 50 वर्ष, उनकी पत्नी नीतू जो राजेंद्र की दूसरी पत्नी थी उम्र 45 वर्ष, बड़ा बेटा नमनेंद्र उर्फ नमन उम्र 25 वर्ष जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। इसके अलावा बेटी गौरांगी उर्फ गौरी जिसकी उम्र 17 वर्ष और यह हाई स्कूल की छात्रा थी, और सबसे छोटा बेटा शिवेंद्र उर्फ छोटू जिसकी उम्र 15 साल थी और ये
6वीं क्लास का स्टूडेंट था और ये दोनों भाई बहन दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे। मित्रों, पुलिस उपायुक्त गौरव बंसलाल के अनुसार 1997 में राजेंद्र के छोटे भाई कृष्णा व उसकी पत्नी और उसके कुछ दिनों बाद राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण और उनके गार्ड की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। इन दोनों हत्याकांड में राजेंद्र ही मुख्य आरोपी था, लेकिन साक्ष्यों व गवाहों की कमी की वजह से वह सभी मामलों में बरी हो गया। मित्रों, लक्ष्मी नारायण का पुश्तैनी मकान भदैनी स्थित जलकल विभाग के सामने सड़क पार गली में स्थित था। मकान पुराना व 4 मंजिला मकान था, जिसमें वह अपने तीनों बेटे राजा, राजेंद्र व कृष्णा के साथ रहते थे। मित्रों, लक्ष्मी नारायण रिक्शा चलवाने का काम करते थे और लगभग 200 रिक्शे उनके पास थे। मित्रों, बाद में उन्होंने भदैनी के निकट रविंद्रपुरी कॉलोनी में एक जमीन खरीदी थी, जिस पर रिक्शा स्टैंड चलता था। बाद में उस जमीन पर मकान बना और मकान का निचला हिस्सा शराब के ठेके के लिए किराए पर दे दिया गया था। मित्रों, पड़ोसियों के अनुसार बड़ा बेटा राजा मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए रिक्शा स्टैंड कृष्णा और राजेंद्र ही देखते थे। मित्रों, पड़ोसियों के अनुसार राजेंद्र बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह इससे खुश नहीं था और आय के लिए अतिरिक्त इंतजाम करना चाहता था, इसलिए वह पिता से संपत्ति में आधा हिस्सा मांगने लगा। लेकिन जीते जी पिता बेटों को अलग नहीं करना चाहते थे। मित्रों, पड़ोसियों के मुताबिक स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बड़े बेटे की मौत हो गई। इधर राजेंद्र लगातार संपत्ति बंटवारे के लिए दबाव बनाता रहता था, जिसकी वजह से पिता के साथ साथ छोटा बेटा भी राजेंद्र का विरोधी हो गया था और वह भी नहीं चाहता था कि संपत्ति का बंटवारा हो। और इसी बात से क्षुब्ध होकर राजेंद्र ने अपने सगे छोटे भाई कृष्णा व उसकी पत्नी मंजू की सोते समय अपराधियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मित्रों, इस मामले में पिता ने राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था भेलूपुर थाने में। राजेंद्र ने पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी नारायण को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। मित्रों, बेटे की 13वीं से पहले ही लक्ष्मी नारायण की शराब ठेके वाले मकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब आप सोचिए कि अभी अपने वो छोटे बेटे की 13वीं भी नहीं कर पाए थे कि राजेंद्र ने अपने पिता की भी हत्या करवा दी। और उस हत्या में राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी और ठेके पर शराब पी रहा एक व्यक्ति भी मारा जाता है। मित्रों, इस घटना में राजेंद्र की माता शारदा देवी ने बेटे और उसके साथी अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मित्रों, इन दोनों मामलों में साक्ष्यों और गवाहों की कमी और मजबूत पैरवी न होने की वजह से राजेंद्र छूट गया और इस दौरान वह केवल 1 साल ही जेल में रहा। मित्रों, भदैनी स्थित उसके मकान से उसको अच्छा खासा किराया भी मिल जाता था। लगभग 20 किरायादार उसके उस मकान में रहते थे। इसके अलावा रविंद्रपुरी से लगे मकान में जिसमें शराब का ठेका था, उसमें भी लगभग 10 किराएदार रहते थे। उसकी माता के अनुसार वह एक मनमौजी किस्म का इंसान था और अपराधियों के साथ भी उसकी साठगांठ थी और वह अपनी माता के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करना उसके लिए बहुत आम बात थी। गाली गलौज तो बहुत छोटी बात थी जो उसकी आम दिनचर्या में शामिल थी। और मृतक नीतू उसकी दूसरी पत्नी थी। मित्रों, राजेंद्र की पहले शादी हो चुकी थी और उसके 2 बेटियां भी थी।
बावजूद इसके उसने शादी के अलावा अफेयर किया और फिर अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उसने दूसरी शादी भी रचाई। मित्रों, तलाक के बाद उसकी पहली पत्नी अपने दोनों बेटियों को लेकर कोलकाता अपने मायके चली गई। मित्रों, नीतू और राजेंद्र ने प्रेम विवाह किया था और इस विवाह को लेकर नीतू के पिता खुश नहीं थे, जिसकी वजह से वह अपना मकान बेचकर वाराणसी छोड़कर ही चले गए। मित्रों, राजेंद्र के जिस मकान में शराब का ठेका था, उसी के सामने वाले मकान में नीतू का परिवार रहता था और इसी दौरान राजेंद्र का दिल नीतू पर आ गया और दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इस दौरान अपने भाई और उसकी पत्नी और अपने पिता की हत्या के दौरान जब राजेंद्र जेल गया, तब भी यह संबंध कायम रहा। मित्रों, जिससे परेशान होकर पहली पत्नी राजेंद्र को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राजेंद्र दूसरी शादी करता है और इस दूसरी शादी से उसको 2 बेटे व 1 बेटियां भी होती हैं। मित्रों, उसकी मां और पड़ोसियों के अनुसार बीते वक्त के साथ नीतू और राजेंद्र में प्रेम कम होता चला गया। दोनों में अक्सर मारपीट भी होती थी, झगड़े भी होते थे और उसकी पत्नी उस पर यह आरोप लगाती थी कि उसके अन्य महिलाओं से भी संबंध है। हालांकि पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि राजेंद्र बहुत ही मस्त मौला टाइप का आदमी था और उसका कई अन्य महिलाओं से भी संबंध थे। उसका अपने किराएदारों से भी व्यवहार अच्छा नहीं होता था। कई किराएदारों से भी उसकी झड़प और मारपीट हो चुकी थी। मित्रों, पुलिस संपत्ति विवाद, पुरानी रंजिश, इन सारे पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस को 3 किराएदारों की भी तलाश है जो घटना की रात के वक्त से ही फरार हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा मित्रों, राजेंद्र के छोटे भाई कृष्णा का छोटा बेटा जुगनू, जब उसको यह खबर मिलती है तो वह भी दिल्ली से वाराणसी वापस आता है, लेकिन कृष्णा के बड़े बेटे की अभी तक पुलिस को कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है। बहरहाल मित्रों, अब तो राजेंद्र का पूरा परिवार खत्म हो गया। राजेंद्र ने जिस संपत्ति के लिए अपने सगे भाई, अपने सगे पिता और अपने भाई की पत्नी की हत्या तक करवा दी, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई वारिस तक नहीं बचा है मित्रों। इसलिए मित्रों, एक बात जो कही जाती है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, वो बात इस घटना में भी साबित होती है। आप हो सकता है कि देश की अदालत से आप बरी हो जाएं, जैसा कि राजेंद्र के साथ हुआ। राजेंद्र 4 हत्याओं का दोषी था। अपने सगे भाई, उसकी पत्नी, अपने पिता, उसके अलावा उस सुरक्षाकर्मी और 5 हत्याओं का जिम्मेदार था। 5वां जो उसके ठेके पर शराब पी रहा था, उस व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। सोचिए, इन 5 हत्याओं का जिम्मेदार व्यक्ति और इतनी संपत्ति जिसने हासिल की इस तरीके से, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं बचा है। यह मित्रों प्रकृति का न्याय है, यह ईश्वर का न्याय है, यह बाबा विश्वनाथ का न्याय है। मित्रों, कितने परिवार इस व्यक्ति ने उजाड़े, अपने पिता की हत्या की, अपने सगे भाई की हत्या की, अपनी पहली पत्नी को छोड़ा मित्रों। और एक स्थिति ऐसी आई कि खुद तो मारा ही गया, इसके निर्दोष बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी भी हत्या हो गई। मित्रों, वाराणसी पुलिस के लिए यह घटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश हो, इसके लिए वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही पूरे कांड का पर्दाफाश भी होगा। लेकिन मित्रों, इस घटना से हमें एक सीख अवश्य मिलती है कि
चंद संपत्ति के लिए अपनों का खून न बहाएं। कुछ जाने वाला नहीं है साथ में मित्रों। जिस संपत्ति के लिए उस व्यक्ति ने आधा दर्जन लोगों की हत्याएं कर दी, उस संपत्ति का एक टुकड़ा भी वो व्यक्ति नहीं ले जा सका। मित्रों, इस बात पर विचार अवश्य करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।